नमस्कार, मेरा नाम सरजीत कृष्ण है और मैं ज़्यादातर हंसी मजाक की बातें करता हूँ और कुछ सेंसलेस बातें भी करेंगे, उनमें सेंस ढूंढना आपके सेंस पे निर्भर करेगा। तो अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं मोहब्बत की तुलना चाँद से करना जायज़ है? जायज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नाजायज़ तुलना है, क्योंकि जिसने भी ये ट्रेंड शुरू करा होगा, जो सबसे पहला शायर रहा होगा जिसने मोहब्बत की तुलना करी होगी अपनी महबूबा से, वो डरपोक रहा होगा। उसकी अपनी महबूबा से फटती होगी, वो डायरेक्टली कह नहीं पाता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी महबूबा के चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह होंगे, तो वो वाया चांदनी चौक टू चांद घुमा के कह रहा है आपके में चांद जैसा नूर है, आप जन्नत की हो रहे हो। बेसिकली वो कहना चाहता है कि बेबी आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, प्लीज़ यूज़ सम हल्दी वाला मास्क नो। तो उसकी फटती थी बेसिकली। लेकिन बाद में लोगों ने बहुत सारा इसको ये कर दिया कि चांद चांद चांद। अब इन सब चीज़ों से चांद बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसने मुझे कॉल करा मेरे 2 पैक पीने के बाद। कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है? मैंने बोला क्या हो रहा है? तो कहता है कि तुम लोग कभी अपनी जो तुम्हारी महबूबा होती हैं उनके लिए कह देते हो कि तुम चांद जैसी दिखती हो, फिर उसी महबूबा की शादी किसी और लड़के से हो जाती है, वो अपने बच्चों का मुझे मामा बना देती है। तो हो क्या रहा है ना? तो इन सब चीज़ों से बहुत चांद परेशान है। तो मैंने कहा कि भैया ये मुद्दा तो बहुत बहुत ज़्यादा वो है, जायज़ मुद्दा है, इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, क्योंकि हमारे देश के पार्लियामेंट में ऐसे मुद्दे तो उठते हैं। ज़रूरी मुद्दे कहाँ उठाए जाते हैं? किसान बिल, आरक्षण, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में फालतू मुद्दे पे कहाँ चर्चा होती है? ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, राइट? खैर, तो अभी मैं थोड़ी हंसी मजाक की बातें करूँगा। एक पोइट्री है मेरी जिसमें मेरे घर के कुछ लोग हैं शामिल, और मेरे घर में श्री कुमार विश्वास जी के सारे लोग बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पिताजी इधर बैठे हैं, माता जी इधर बैठी हैं और मैं बीच में बैठा हूँ, और पिताजी अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। अब देखिए कैसे वो रिदम में डांट रहे हैं, श्री कुमार विश्वास जी के अंदाज में। कहते हैं मुझसे मुखातिब होके कि कोई काम चोर कहता है, कोई सीना जोर कहता है। देखिए कितनी नज़ाकत से मारी जा रही है हमारी। कोई काम चोर कहता है, कोई सीना जोर कहता है, मेरे बेटे को हर कोई मुफ्तखोर कहता है। अब मुझे भी लगने ये लगा है, सुनो कि जो भी जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, कि जो भी जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है। कल भेजा था तुझे सब्जी लेने को, ना कि सेना बना पबजी खेलने को, ना कि सेना बना पबजी खेलने को। अब हिंदुस्तानी फैमिली में क्या होता है कि अगर पिताजी डांट रहे हैं तो माता जी भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हैं। तो अब वो मुझसे मुखातिब होकर अपनी बातें कहती हैं कि बोला था ना तुझे बोतल भर देने को। टिपिकल मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स। कहती हैं कि बोला था ना तुझे बोतल भर देने को, फ्रिज में एक बूंद पानी है नहीं पीने को। अब होता क्या है कि हिंदुस्तानी माएँ जो होती हैं उनके पास हर प्रॉब्लम्स के इंस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनके मुताबिक अगर मैं बिगड़ रहा हूँ, हाथ से निकल रहा हूँ, तो क्या रीज़न है, और उनके पास सॉल्यूशन है कि मैं कैसे बच जाऊँगा बिगड़ने से। तो कहती हैं पिताजी से मुखातिब होके कि फ्रिज में एक बूंद पानी है नहीं पीने को। अजी सुनो तुम सुनो मेरी बात सुनो, सारे फसाद की जड़ है इसका मोबाइल छीनो। अब अगर आप हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो चाहे अमेरिका चीन पे हमला कर दे, चाहे चंद्रयान अपना रास्ता भटक जाए, चाहे आपको बवासीर हो जाए, प्रॉब्लम आपके फ़ोन की मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू इंडियन मम्मी पापा। तो अब जो मेरी बची खुची इज्जत है उसको बचा के मैं इस कविता में डांट में शामिल होता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कहता हूँ कि अपने बेटे को यूं जो तुमने सताया है, कि अपने बेटे को यूं जो तुमने सताया है, मुझे पैदा किया था या कहीं से उठाया है। माँ तुम भी पिताजी की टीम में शामिल हुई, लाओ बोतल ले आओ नल में पानी आया है।
लाओ बोतल ले आओ, नल में पानी आया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ऐसा होता है ना अक्सर कि हम मोहल्ले में रहते हैं और कोई खूबसूरत नई लड़की आ जाती है, तो सारे लड़के अपने में कंपटीशन करने लगते हैं कि भैया हमारे हाथ आ जाए तो हमारे हाथ आ जाए। तो इसी पे है कि जब मोहल्ले में एक लड़की आती है तो मोहल्ले में क्या चीज़ें होती हैं उसी पे है। तो कुछ ऐसा है कि मोहल्ले में आई एक खूबसूरत कन्या, मोहल्ले में आई एक खूबसूरत कन्या, तो मोहल्ले के लड़के जवान हो गए। कल तक थे जो राजपाल यादव, ससुर शाहरुख खान हो गए। जंग लड़ी सबने बन पबजी के फौजी, जंग लड़ी सबने बन पबजी के फौजी, कैसे बना दूं इसे दूसरे की भौजी। किसी ने पैसे खर्च किए तो किसी ने फिल्म दिखाया, लड़की पटाने को एक ने तो बाप का एफडी तक तोड़वाया। मगर इनकी मोहब्बत की भी एक दिन, मगर इनके मोहब्बत की भी एक दिन लौ बुझ गई। पता चला जब लड़की का बीएफ है तो सबकी पता चला जब लड़की का बीएफ है तो सबकी हालत पस्त हो गई। वो बात नहीं थी। इसलिए कहता हूँ यारों कि मोहब्बत में लक्की वो हैं जिनका शहनाई बज गया, कि मोहब्बत में लक्की वो हैं जिनका शहनाई बज गया, वरना जो व्यापारी था इश्क में आज नाई बन गया। वरना जो व्यापारी था इश्क में आज नाई बन गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हंसी के बाकी डोजेस पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं V3 डिजिटल मीडिया पे।